महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन का बड़ा खेल होने के बाद आज काफी खास दिन माना जा रहा है। राज्य में आज मराठवाड़ा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। इसमें मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य को संबंधित एक खुला पत्र लिखा है। इससे राज्य की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। राज ठाकरे ने रजाकारों के साथ साथ सजाकारों का भी जिक्र करते हुए एक मजाकिया आलोचना की है। इसलिए मराठवाड़ा मुक्ति दिवस के मौके पर राज्य में राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, आज 17 सितंबर मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम का दिन है। मराठवाड़ा में आज का दिन उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए, क्योंकि मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम विलय की लड़ाई नहीं थी, बल्कि देश की अखंडता की लड़ाई थी। हैदराबाद के निजाम चाहते थे कि हैदराबाद एक स्वतंत्र राष्ट्र बने और इसकी तैयारी कई साल पहले ही शुरू हो गई थी। कल्पना कीजिए कि अगर उन्होंने ये लक्ष्य हासिल कर लिया होता तो भारत की अखंडता खतरे में पड़ जाती। तो मराठवाड़ा के लोगों द्वारा लड़ी गई लड़ाई देश की अखंडता की लड़ाई है और इसलिए इस दिन का वास्तव में एक त्योहार की तरह मनाया जाना चाहिए। जानकारी देते राज ठाकरे ने कहा कि मैंने हमेशा महसूस किया है कि हम इस महान संघर्ष से काफी अनभिज्ञ हैं और मुझे इस विषय पर अनंत भालेराव की किताब पढ़कर संघर्ष के बारे में कुछ बातें पता चली। फिर यूट्यूब पर इस विषय पर नरहर कुरुंदकर के व्याख्यानों को सुनकर और मैं नई जानकारी मिलती रही, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि इस शानदार लड़ाई के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम की ज्यादा चर्चा क्यों नहीं हो रही? राज ठाकरे का दावा है कि बेशक रजाकारों की नाव चलाने में खुश रहने वालों के राज्य में कई सालों तक सरकार थी, इसलिए यह स्वाभाविक था। मराठवाड़ा मुक्ति दिवस समारोह और दुर्भाग्य से यह मेरे समाजी नागरिकों के कंधों पर असली गंदगी है। आपको जानकारी दे दे, राज ठाकरे जब शिवसेना से अलग हुए थे तो उसमें कई लोगों ने रश्मि और उद्धव की कहीं ना कहीं फैसले की सहमति बताई थी। रश्मि उद्धव ने फैसला दिया था, तभी वो शिवसेना से अलग हुए थे और आज उन्होंने मनसे प्रमुख यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खुद की नई पार्टी बना रखी है। इसी वजह से महाराष्ट्र की सत्ता में उनका एक अलग ही दबदबा है, एक अलग ही रुतबा है, जिसको कहीं ना कहीं हर कोई भली-भांति भांपता है। अब राज ठाकरे ने कहा, ठीक है, न केवल रजाकार बल्कि आधुनिक सजाकार भी आए हैं और संभाजी नागरिकों के कंधे पर बैठ गए हैं। सजाकार जो कई वर्षों से संभाजी नगर निगम को लूट रहे हैं और संभाजी नगर के लोगों को बना रहे हैं पीड़ित, जल्द ही रजाकार और सजाकार दोनों से निपटेंगे। वैसे भी आज के मुक्ति दिवस पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से मराठवाड़ा के लोगों को शुभकामनाएं और मैं मराठवाड़ा के लोगों से अपील करता हूं कि आपने जो लड़ाई लड़ी वह एक देश के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गौरवशाली लड़ाई है। इसे भूलने ना दे। ये इतिहास हमें आधुनिक रजाकारों के खिलाफ लड़ाई में ताकत देगा। ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प बात है कि किस तरीके से राज ठाकरे के आज भी पत्र, ऐलान या कोई खुलासे महाराष्ट्र की सत्ता में भूचाल ला देते और ये खुले तौर पर एक धमकी की तौर पर है कि जो स्वतंत्रता मिली इसको बरकरार रखेंगे। लेकिन शिवसेना में वापसी को लेकर राज ठाकरे को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या होता है फैसला शिवसेना के नए मालिक को लेकर, अपनी राय खुलकर दीजिए कमेंट सेक्शन में। बने रहिए चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।